कहानी की शुरुआत एक आलिशान घर से शुरू होती है जो शहर से बाहर जंगल के पास था। इस घर में एलिना अपने पति नेथन के साथ रहती थी। एलिना शहर की जानी मानी वकील थी, जबकि नेथन एक मशहूर सर्जन था। आज से कई साल पहले नेथन ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर एलिना से शादी कर ली थी और अब इन दोनों की 2 जुड़वा बेटियां थीं। भले ही एलिना की उम्र ज्यादा थी, लेकिन उसकी गुफा में बेहद आग थी, जबकि नेथन थोड़े शांत स्वभाव का था, जिस कारण एलिना को ज्यादातर अपनी उंगली से ही काम चलाना पड़ता था। नेथन का अपनी पहली पत्नी रूबी से मुस्तफा नाम का एक बेटा था और वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। नेथन चाहता था कि मुस्तफा उनके साथ रहे, जबकि एलिना मुस्तफा को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती थी। नेथन एलिना को समझाता है कि मुस्तफा जवान हो रहा है, इसलिए उसे अपने बाप की जरूरत है। नेथन के समझाने पर एलिना मान गई और अगले ही दिन मुस्तफा इनके घर आ गया। कुछ देर बाद पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था। नेथन मुस्तफा से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसके आने से वो बहुत खुश था। एलिना की बेटियां भी की चैन देकर अपने भाई का स्वागत करती हैं। सभी खुश थे, लेकिन मुस्तफा खुश नहीं लग रहा था। मुस्तफा का मानना था कि एलिना के कारण ही उसके पेरेंट्स का तलाक हुआ है, इसलिए वो एलिना को ज्यादा पसंद नहीं करता था। खाना खाने के बाद एलिना अपनी बहन रीना से मिलती है। रीना बहुत बड़े सलून में काम करती थी। एलिना उससे अपने हाथों की सफाई करवाते हुए उसे मुस्तफा के बारे में बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि मुस्तफा हमारे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देना चाहिए, लेकिन नेथन उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। रीना से मिलकर जब वो शाम को अपने घर आई तो उसे घर के बाहर वही की चैन मिलता है जो उसकी बेटियों ने मुस्तफा को तोहफे में दिया था। एलिना समझ गई थी कि मुस्तफा उसके परिवार को जरा भी पसंद नहीं करता कि चैन को अपने बैग में डालकर वो जैसे ही घर में आती है तो उसे नेथन और मुस्तफा के झगड़ने की आवाज सुनाई देती है। मुस्तफा यहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो नेथन से झगड़ रहा था। अपने बाप से झगड़ा करने के बाद मुस्तफा गुस्सा होकर घर से बाहर चला गया। रात को सोने से पहले नेथन एलिना से कहता है कि मैंने मुस्तफा को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इस पर एलिना उसे समझाती है कि हमें मुस्तफा को थोड़ा वक्त देना चाहिए। कुछ देर बातें करने के बाद एलिना नेथन को गर्म करने लगती है। आज उसकी गुफा में बेहद आग लगी हुई थी। इससे पहले कि नेथन उसकी आग बुझा पाता, तभी उसे अस्पताल से फोन आ जाता है, जिस कारण एलिना उंगली चलाकर खुद को शांत करती है। अगले दिन जब एलिना अपने काम से वापस आई तो उसकी नजर अपने घर की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वो समझ गई कि उनके घर चोरी हुई है। चोर ने पैसों के साथ साथ एलिना का बैग भी चुरा लिया था। अब वो जल्दी जल्दी पुलिस को फोन कर चोरी के बारे में बताती है। कुछ दिनों बाद जब वो कपड़े धो रही थी तो उसे मुस्तफा की जीन में से वही की चैन मिलता है, जिसे एलिना ने घर के बाहर से उठाकर अपने बैग में रखा था। कि चैन देखकर वो जान गई कि उनके घर में मुस्तफा ने चोरी की है। मुस्तफा के घर आते ही एलिना उससे चोरी के बारे में पूछती है। पहले तो मुस्तफा मना करता है, लेकिन जब एलिना ने पुलिस के पास जाने की बात की तो वो कबूल कर लेता है कि उसी ने घर में चोरी की थी। अब एलिना उससे कहती है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे परिवार के साथ घुल मिलकर रहना होगा। मुस्तफा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगले ही दिन पूरा परिवार पिकनिक मनाने बाहर आता है। मुस्तफा को परिवार के साथ खुश देखकर नेथन को बेहद अच्छा लगता है। एलिना की बहन रीना भी इनके साथ ही थी। मुस्तफा को बातें रिकॉर्ड करने का शौक था, इसलिए वो अपनी बहनों के साथ खेल भी रहा था और उनकी बातें भी रिकॉर्ड कर रहा था। रात को एलिना बैठी अपना काम कर रही थी कि इसी बीच मुस्तफा अपनी लवर को घर ले आता है। उसकी लवर का नाम ईवा था। एलिना ईवा का स्वागत करती है, जिसके बाद मुस्तफा उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। एलिना अभी भी अपना काम कर रही थी और अचानक उसके कानों में ईवा की गर्म आवाजें पड़ती हैं। वो समझ गई थी कि मुस्तफा ईवा का पानी निकाल रहा है। देखते ही देखते ईवा की गर्म आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर एलिना की गुफा में आग लगने लगी। वो खुद को शांत करने के लिए कुछ ठंडा भी पीती है, लेकिन उसकी आग बढ़ती ही जा रही थी। नेथन इस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए एलिना खुद को आईने में देखकर अपनी गुफा में उंगली करने लगी। कुछ दिनों बाद एलिना अपने बच्चों को फिर से बाहर घुमाने लाती है। तीनों भाई बहन झील में मस्ती कर रहे थे, जबकि एलिना अपने काम में बिजी थी। इसी बीच मुस्तफा उसे भी झील में आने को कहता है। मुस्तफा की बात मानकर अलीना भी उनके साथ मस्ती करने झील में आ गई, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर पानी उछाल उछाल कर खूब मस्ती करते हैं। धीरे धीरे मुस्तफा इनके परिवार में घुलने मिलने लगा था। कुछ दिनों बाद नेथन के कुछ दोस्त उनके घर आए हुए थे। एलिना माहौल को और अच्छा बनाने के लिए म्यूजिक लगाकर लहराने लगती है। वो चाहती थी कि नेथन भी उसके साथ नाचे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो नेथन को गर्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेथन टस से मस नहीं होता। इसके बाद एलिना निराश होकर घर के बाहर बैठ गई। एलिना हमेशा ही रोमांटिक मूड में रहती थी, जबकि नेथन हमेशा ही उसे निराश कर देता था। जल्दी ही मुस्तफा उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। एलिना बताती है कि वो बोर हो रही है। मुस्तफा बाहर दारू पीने जा रहा था और एलिना भी उसके साथ आ जाती है। दोनों दारू पीने के साथ साथ बातें भी करते हैं। कुछ देर बाद जब एलिना
एलिना जाने लगी तो वो अचानक मुस्तफा को किस कर लेती है। एलिना की इस हरकत से मुस्तफा हैरान था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। देर रात को जब एलिना घर वापस आई तो नेथन उसे बुरा भला कहने लगा, क्योंकि एलिना घर में मेहमानों को छोड़कर बाहर घूमने चली गई थी। मुस्तफा को किस करने के बाद से एलिना बेचैन रहने लगी थी। एक दिन जब वो सभी घर में खेल रहे थे तब भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। मुस्तफा भी एलिना की तरफ आकर्षित हो रहा था। नेथन अपनी बेटियों के साथ था, जबकि मुस्तफा एलिना को महसूस कर रहा था। मुस्तफा के बारे में सोच कर एलिना की नींद उड़ चुकी थी। ऐसे ही एक रात जब नेथन घर पर नहीं होता तो एलिना मुस्तफा के कमरे में आ जाती है। मुस्तफा उसे अपने कमरे में देखकर हैरान था, जबकि एलिना चुपचाप उसकी बंदूक को सहलाने लगी। मुस्तफा भी खुद को रोक नहीं पाता और वो एलिना को दबोच लेता है। काफी समय बाद एलिना को किसी ने इतने अच्छे से शांत किया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। मुस्तफा की मेहनत से खुश होकर वो उसके लिए एक लैपटॉप खरीदती है। एलिना इस बारे में नेथन को भी बताती है, जिसे सुनकर नेथन भी खुश हो जाता है। जब भी नेथन घर में होता तो एलिना नेथन के साथ मजे करती और उसके जाने के बाद वो मुस्तफा के साथ अपना पानी निकालती। एक दिन मुस्तफा एलिना का पानी पी रहा था और तभी नेथन घर में आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों पास वाले जंगल में जाकर मंगल करते हैं। एक शाम एलिना की गुफा में अपनी बंदूक चलाने के बाद मुस्तफा उसका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने लगा, जिसमें वो बताती है कि वो अपनी गर्मी शांत करने के लिए कईयों के साथ लेट चुकी है, लेकिन जितना मजा उसे मुस्तफा के साथ आता है उतना मजा उसे किसी ने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एलिना की बेटियों का जन्मदिन था, इसलिए घर में पार्टी रखी गई थी। इसी बीच मौका देखकर मुस्तफा एलिना को किस करने लगता है और एलिना की बहन रीना उन्हें देख लेती है। रीना को एलिना पर बेहद गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। एलिना मुस्तफा को बताती है कि मेरी बहन को हमारे बारे में पता चल चुका है, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। आज नेथन ने मुस्तफा के साथ अकेले ही बाहर जाने का फैसला किया था, ताकि वो अपने बेटे के करीब जा सके। उनके जाने के बाद एलिना रीना से मिलने पहुंच गई। वो उसे समझाती है कि वो उसकी सच्चाई नेथन को ना बताए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका घर टूट जाएगा। लेकिन रीना उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे अपने घर से चले जाने को कह देती है। रीना से मिलकर जब वो घर आई तो नेथन को जल्दी वापस आता देख उसके होश उड़ गए। दिन में तो नेथन कुछ नहीं बोलता, मगर वो रात को एलिना से कह देता है कि मुझे तुम्हारे चक्कर के बारे में सब पता चल चुका है। एलिना को लग रहा था कि रीना ने नेथन को बताया होगा, जबकि नेथन को ये सब मुस्तफा ने बताया था। थोड़ा सोचकर एलिना नेथन से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये साले मुस्तफा की चाल है। वो हम दोनों में झगड़ा करवाकर हमें अलग करना चाहता है, ताकि तुम मुझे छोड़कर उसकी माँ रूबी के पास चले जाओ। नेथन समझ नहीं पा रहा था कि वो किसकी बात पर यकीन करे। नेथन का भरोसा जीतने के लिए वो उसे ये भी बता देती है कि हमारे घर में चोरी भी साले मुस्तफा ने ही की थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। नेथन को एलिना की बात पर यकीन हो जाता है और वो अगले ही दिन मुस्तफा को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला कर लेता है। मुस्तफा का दिल तो कर रहा था कि वो एलिना को गोलियों से भून डाले, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। कई दिनों बाद क्रिसमस आता है। सब लोग मस्ती कर रहे थे। देर रात को जब नेथन और बच्चे सो गए तो एलिना देखती है कि घर के बाहर मुस्तफा खड़ा है। मुस्तफा एक बार नेथन से मिलना चाहता था, लेकिन एलिना उसे घर में आने से रोक देती है। एक हफ्ते बाद एलिना के घर में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी बीच नेथन को रूबी का फोन आता है। वो उसे बताती है कि मुस्तफा क्रिसमस की रात से गायब है। जब नेथन पुलिस के पास गया तो जांच करने पर पुलिस उसे बताती है कि मुस्तफा की मौत हो चुकी है। ये सुनकर नेथन पूरी तरह टूट जाता है। असल में उस रात मुस्तफा सड़क पर ही बैठा रहा था और ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मुस्तफा की मौत से एलिना भी बेहद दुखी होती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।